हेलो एवरीवन, समझते हैं आज पेगासस के बारे में जो आजकल बहुत चर्चा में है कि इजराइल का स्पाईवेयर जिसका यूज़ इंडिया में हुआ है कुछ मिनिस्टर्स और बहुत सारे पत्रकार को जासूसी करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इसने एक बहुत ही सिक्योर डिवाइस जो एप्पल का डिवाइस होता है और कितना आसानी से इसने उसमें घुस के अपना मालवेयर डाल दिया और पूरा डाटा को उन लोग को कहाँ कब क्या कर रहे, किससे बात करे, क्या बात करे, सब चीज़ को चोरी कर लिया। ऐसा नहीं है कि जो स्पाईवेयर पेगासस है ये कुछ अलग तरीके से काम करता है, ऐसा कोई बात नहीं। ये नॉर्मल वैसे ही काम करता है जो बाकी लोग जनरली ओल्ड तरीका जो है, जैसे कि लिंक भेज दिए तो ये लोग सेम लिंक मेल पे, आई मैसेज में ऐसे करके भेजते हैं और आपको लगेगा कि आपका यूज़फुल है, आपके कोई काम का है। आप जैसे ही क्लिक करते हो मालवेयर इन्फेक्ट हो जाता है वो आपके फ़ोन में, और इसके वजह से वो लोग पूरा आपके फ़ोन का कंट्रोल ले लेते हैं और फिर जो मर्जी उसके बाद उसमें जो मर्जी कुछ पुट कर सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। ऐसे करके ये भी वैसे ही काम किया है, कुछ अलग तरीके से वर्क नहीं किया है। जो नॉर्मल हैकिंग होता है उसमें क्या होता है कि लोग सिंपल से पता करते हैं आप कहाँ गए थे, किससे बात किए थे, आपके कांटेक्ट में कौन है, आपका लोकेशन क्या है, बस ये सब जनरल। लेकिन ये जो पेगासस है और इसके तरह जो बाकी स्पाईवेयर होते हैं ये लोग पूरा फ़ोन का 100% कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। इसके वो लोग एंड्रॉयड को रूट भी कर देते हैं और ये जो एप्पल डिवाइस है उसका जेल ब्रेक कर देते हैं। एप्पल का जेल ब्रेक का मतलब होता है कि वही चीज़ जो रूट में एंड्रॉयड में रूट होता है वो एप्पल में उसको जेल ब्रेक बोलते हैं। ऐसे करके वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर वो जब मन करे कैमरा का यूज कर सकते हैं, जब मन करे माइक, ऐसे करके आप कब क्या किससे बात करो रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको कहीं से, कुछ भी उसमें कुछ अब पॉसिबल ऐसा नहीं है कि उसमें वो नहीं कर सकते दूर बैठे ही। तो ये एक्चुअली उस चीज़ का यूज करते थे, वो पूरा जेल ब्रेक कर देते थे एप्पल के डिवाइस का और उसके बाद उसके अंदर अपने हिसाब से जो जो चाहिए जैसे उनको इन्फॉर्मेशन निकालना है और उसका यूज़ करते थे। हम सभी ये समझते हैं कि एप्पल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत सही बात है, लेकिन इस बार जो पेगासस वाला जो स्पाई हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा एप्पल डिवाइस ही इन्फेक्ट हुए हैं। तो क्या अब ये हम समझे कि एप्पल सिक्योर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। एप्पल बहुत ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि एप्पल एक क्लोज सोर्स की तरह काम करता है, ये कोई ओपन सोर्स नहीं है। क्योंकि एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, उसका यूज कोई भी कर सकता है, लेकिन आप एप्पल का जो कोड सोर्स है उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। और उनका जो ऐप स्टोर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमेशा उसको अपडेट करते रहते हैं ताकि कोई भी उसमें ऐसा कुछ आ ना जाए जो इन्फेक्ट कर दे लोगों को और उनका डाटा चोरी हो या कुछ हो। इसीलिए एप्पल आज भी बहुत सिक्योर है, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो 100% सिक्योर है। तो ऐसा कोई नहीं है जो एप्पल ले लिए तो अब हमको कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको भी बहुत सावधानी रखना पड़ेगा, सावधानी, ताकि ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि ज़्यादातर जो इन्फेक्ट होते हैं लोग लिंक, और ये जो मेल पे लिंक आता है, मैसेज में आता है, ये जो पेगासस वाला स्पाई हुआ है इसमें वो लोग आई मैसेज और ईमेल पे लिंक का यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आप लिंक से बचते हैं और फ्री वाईफाई के चक्कर में नहीं पड़ते हैं तो आप बिल्कुल अभी भी एप्पल बहुत सिक्योर है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास एप्पल है तो हमको कुछ हो ही नहीं सकता। इसका अच्छे से इस बार का ये जो कांड हुआ है इससे समझ में आ जाता है कि कुछ भी सिक्योर नहीं है, आपको खुद सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके कुछ स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल बच सकते हो, मतलब काफ़ी हद तक बचा जा सकता है इस चीज़ से। चलिए वो मैं एक एक। इसमें सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, लिंक पे क्लिक करो ही नहीं। अगर आपका कोई ट्रस्टेड कांटेक्ट है, कंट जो भेजा है वो ट्रस्टेड है तो ही क्लिक करें, नहीं तो कुछ भी ऐसा आ रहा है तो उस पर मतलब क्लिक करें ही नहीं। बहुत अच्छे से उसका देखें क्या है ना है, पता करें कौन भेजा है, वो क्या भेजा है। जब आप पूरा श्योर हो जाए तो ही उस पर क्लिक करें। ये सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, फ्री वाईफाई। कुछ भी पब्लिक का जो फ्री वाईफाई होता है उसमें तो पूरा मालवेयर ही भरा, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है मालवेयर भरा पड़ा है उसमें।